क्या लग रहा है आपको कोरोना को देखते हुए? चुतियापा है ये। यही लोग मारेंगे दुनिया को, देश को। केरल में 30,000 केसेस आ रहे हैं इन इंडिया। जनता मरे तो मरे, लेकिन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेताओं के लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि उनकी राजनीति कैसे चमकेगी, चाहे इसके लिए उन्हें जनता को भट्टी में ही क्यों ना झोंकना पड़े, वो इसके लिए भी तैयार रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला टीवी। शनिवार को भारत में लगातार तीसरे दिन 40,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। जी हाँ, इसी हिंदुस्तान के भीतर रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग मर भी रहे हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं जब कोरोना की दूसरी वेव की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन कहते हैं ना, भारत में क्रिकेट और राजनीति और साथ में बॉलीवुड भी, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जनता जनार्दन के लिए राजनेताओं का ये फर्ज सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में नहीं दिख रहा, ये आजकल हिंदुस्तान के हर राज्य में दिख रहा है। कोई एक पार्टी इस तरह से कोरोना बांट नहीं रही है। ऐसे तो हर दल हर राज्य में ये कोशिश करती है कि थोड़ा बहुत कोरोना बांट लें। इंदौर से आया इस परिवार को कहाँ पता था कि हवाई जहाज के सफ़र के बाद जब वो रांची में लैंड करेंगे तो रांची एयरपोर्ट के बाहर इस तरह से उनका स्वागत होगा। छोटे छोटे बच्चे और माँ और चारों ओर हजारों की संख्या में लोग, ना किसी के चेहरे पर मास्क, ना ही किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग। जी हाँ, कोरोना से बचाव का ये नया तरीका है। बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपनी माँ को कैसे इस भीड़ से बाहर निकाले, और माँ भी ये नहीं समझ पा रही थी कि बच्चों को इस भीड़ से कैसे बाहर निकाले। हाथ में ट्रॉली बैग था, पापा परेशान हो रहे थे। हमने मदद की और सवाल पूछा, सुनिए कैसे भड़क गए। दिल्ली से आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या बोले? क्या लग रहा है आपको कोरोना को देखते हुए? चुतियापा है ये, मुख्य रूप से चुतियापा है। चलिए। इंदौर इंदौर हाँ? इंदौर कहाँ से आ रही हैं अभी? इंदौर से। अच्छा, इंदौर से। आपको क्या लग रहा है कोरोना को लेके? 40,000 केस कल मिले हैं। और मिलेंगे, हाँ? और मिलेंगे, उससे दुगना होगी। ये पॉलिटिकल लोग हैं, यही लोग देश चला रहे हैं। हाँ तो क्या कीजिएगा, हाँ? यही लोग मारेंगे दुनिया को, देश को। इनके वजह से ही देश और मरेंगे कोरोना से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा से लेकर चिराग पासवान तक, और झारखंड में कांग्रेस पार्टी की नई टीम। किसी भी नेता को इस बात की जरा भी इल्म नहीं है कि यह वही देश है जहां पिछले 3 दिनों से लगातार 40,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। यह अलग बात है कि इसमें से ज़्यादातर केरल और महाराष्ट्र में मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि केरल और महाराष्ट्र में मिलने से ये तय नहीं हो जाता कि भारत खतरे से बाहर है। शालिनी पुणे में पढ़ती है, पुणे से अपने घर रांची लौटी है। एयरपोर्ट से बाहर निकली तो समझ में नहीं आया कि क्या करें। एयरपोर्ट पर तंबू तो लगा है और तंबू में वो सभी सुविधाएं हैं जिसके जरिए कोरोना की जांच किए बगैर किसी को एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देने की हिदायत दी गई है। लेकिन जब इस तरह हजारों की भीड़ हो तो शालिनी भी ये सोच रही है कि वो क्या करे। शालिनी को लगता है कि एक बार फिर से कोरोना उसी तरह से डराएगा जैसे कुछ महीने पहले डरा चुका है। मैं अभी फ्लाइट से आ रही हूँ। कहाँ से? मैं अभी वो फ्लाइट से आ रही हूँ पुणे से। आई एम नॉट हियर फॉर दिस। अच्छा, आप ये बताओ, मुझे कोरोना के बारे में क्या आपको लग रहा है? ये ऐसा देख करके तो यही लग रहा है कि कोरोना बहुत बढ़ने वाला है, बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस एंड स्पेशली द पॉलिटिशियंस। अगर उनको आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो दे शुड अनाउंस इट ऑन पब्लिक कि इतना में आ रहे हैं, सो दैट इतना सारे क्राउड ना आए। सो दिस इज़ वेरी रेकलेस सिंस कि अभी 42,000 केसेस वापस आने लग गए इंडिया में, और उसके देख करके आई डोंट थिंक सो दिस इज़ वेरी। नहीं लगता कि इन लोगों के ऊपर केस होनी चाहिए? चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए।
इसमें केसेस कि आपका इतना ज़्यादा भीड़। केरल में 30,000 केसेस आ रहे हैं इन इंडिया। अभी ऐसे हालात में वापस से इतने आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर इन हियर, तो फिर हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच रेकलेसनेस? क्योंकि याद रखिए, भारत में कोरोना का पहला मरीज भी केरल में ही मिला था, वहीं से निकलकर पूरे भारत इस महामारी की चपेट में आया था। तो सवाल ये लाजमी है कि क्या नेताओं को इस तरह की सभा करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता है कि कैसे 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को मजबूत करने के लिए जिले दर जिले चक्कर लगा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी उनसे छिन गई है, इसलिए चिराग बाबू आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी हर राज्य में, आपने सुना ही नारायण राणे के साथ क्या हुआ, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इन यात्राओं में हजारों की भीड़ है और भीड़ में सभी लोग हैं बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के। ये वो भारत है जहां 40,000 कोरोना के नए मरीज रोजाना मिल रहे हैं, समझे। शायद ही कोई ऐसा हो जिन्होंने किसी ना किसी अपने को नहीं खोया हो, लेकिन नेताओं को क्या फर्क पड़ता है। नेताओं के लिए तो राजनीति सर्वोपरि है। फिर राजनीति के लिए कोरोना क्या, वो तो किसी से भी लड़े। कोरोना के दूसरे वेव के दौरान देश के भीतर लाखों लोगों की मौत हुई। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने ये सोचकर कि हम सुरक्षित हैं, ये मान लिया था कि नेता ने कह दिया है कि कोरोना इस देश से जा चुका है, तो वो खुलेआम सड़कों पर थे। बाद में ऑक्सीजन के बगैर, हॉस्पिटल में बेड के बगैर तड़पते रहे, लोगों की मौत होती रही। लेकिन उस वक्त कोई भी नेता घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन इस भीड़ को देखकर आप ये यकीन मानिए कि कल को अगर तीसरी फेज आती है तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चिराग पासवान की लोजपा हो, बीजेपी हो या फिर कोई दूसरे दल हो, जिम्मेदार ये लोग होंगे। उस वक्त आप घर में रहेंगे लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल नहीं पूछते हैं, इसलिए ये भीड़ और ये नेताओं का जो जमात है वो इस तरह से बाहर निकलता है और बांट कर चला जाता है क्या, कोरोना।